ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हिंदू धर्म में दीपावली प्रमुख त्योहारों में से एक है। देश भर में बड़े धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। दिवाली का त्यौहार भारतीय संस्कृति का गौरव है, क्योंकि दीपावली में अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव मनाते हैं। हर साल कार्तिक माह अमावस्या तिथि को दिवाली का उत्सव मनाते हैं। इस दिन हर घर में तेल के दीपक जलाए जाते हैं और माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है। सनातन धर्म में दिवाली पर्व को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपावली की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती है, जिसमें लोग अपने घर की साफ सफाई से लेकर रंग रोगन करते हैं। ब्रह्मा पुराण कहता है कि कार्तिक अमावस्या की आधी रात में लक्ष्मी उन लोगों के घर भ्रमण करती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए लोग अपने घर को सजाते हैं और पूजा पाठ में किसी तरह की कमी नहीं रहने देते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी के कदम जिस भी आंगन में पड़ते हैं, उस घर में सदैव धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि की वर्षा होती है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि दिवाली की तिथि कौन सी होने वाली है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, दिवाली का महत्व क्या होता है, साथ ही दिवाली क्यों मनाई जाती है और दिवाली के दिन हमें माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा कैसी करनी चाहिए वह भी जानेंगे। और साथ ही माँ लक्ष्मी और गणेश जी को भोग में क्या लगाना चाहिए और घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दिवाली के दिन बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तो यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दिवाली की तिथि जान लेते हैं। दिवाली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से शुरू हो रही है। इसका समापन 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56 पर हो रहा है। हिंदू धर्म में वैसे तो उदया तिथि के आधार पर पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल के समय करना शुभ होता है। प्रदोष काल की पूजा का समय 12 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस साल 12 नवंबर को दिवाली मनाई जाएंगी। तो चलिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा वह जानते हैं। दिवाली यानी दीपावली के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर की शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक होगा। वही लक्ष्मी पूजन के लिए महानिशीय काल मुहूर्त रात 11:39 से मध्य रात्रि 12:32 तक है। इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा करने से जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए दिवाली का महत्व क्या होता है वह जान लेते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब धरती पर सिर्फ अंधेरा था, तब एक तेज प्रकाश के साथ कमल पर बैठी देवी प्रकट हुई। वो लक्ष्मी थी। उनके प्रकाश से ही संसार बना, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा की परंपरा है। दिवाली के रात लक्ष्मी पूजन करने से धन की कभी कमी नहीं होती। दिवाली के दीप जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, अंधकार रूप समस्या पर प्रकाश डालकर उसका नाश करते हैं। वही कार्तिक मास की अमावस्या को श्री राम के अयोध्या लौटने के स्वागत में दीपावली मनाने की परंपरा है। तो चलिए अब यह जानते कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। दिवाली के पर्व को हर साल अमावस्या की अंधेरी रात्रि में मनाया जाता है। इस दिन दियों की रोशनी से पूरे घर को रोशन किया जाता है, इसलिए इस पर्व को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। साथ ही मान्यता है कि दिवाली के दिन प्रभु श्री राम लंकापति रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम के लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को दियों को रोशनी से सजा दिया था। तभी से पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है। तो चलिए अब यह जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की दिवाली के दिन हमें किस विधि से पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा के लिए उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके वहां पर लकड़ी का पाटा बिछाए। कुछ लोग इस जगह की दीवार को सफेद या हल्के पीले रंग से रंगते हैं। इसके लिए खड़िया या सफेद मिट्टी और गेरू का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। लकड़ी का पाटा बिछाने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाए और लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की स्थापना करें। ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी की मूर्ति को गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ स्थापित करना चाहिए। वही दिवाली की पूजा के लिए कुछ लोग सोने की मूर्ति रखते हैं, कुछ लोग चांदी की, तो कुछ लोग मिट्टी की मूर्ति या फिर तस्वीर से भी पूजा करते हैं।
मूर्ति या तस्वीर के अलावा इस दिन कागज पर बने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने की भी परंपरा है। इस प्रकार मूर्ति स्थापना के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाएं। साथ ही पूजा के लिए कलश या लोटा उत्तर दिशा की तरफ रखें और दीपक को आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व की तरफ रखें। लक्ष्मी पूजा में फल फूल और मिठाई के साथ ही पान, सुपारी, लौंग, इलायची और कमल गट्टे का भी बहुत महत्व है। इसके अलावा धनतेरस के दिन आपने जो भी सामान खरीदा है उसे भी लक्ष्मी पूजा के समय पूजा स्थल पर जरूर रखें और उसकी पूजा करें। तो चलिए अब यह भी जान लीजिए कि लक्ष्मी पूजन के समय माँ लक्ष्मी और गणेश जी को भोग में क्या लगाना है। माँ लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है, इसलिए दिवाली के दिन भोग के लिए खीर जरूर बनाएं। इसके अलावा दिवाली पूजा में आप सिंगाड़ा, अनार, नारियल, पान का पत्ता, हलवा और मखाने का भोग लगा सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी को सफ़ेद और गुलाबी रंग की मिठाई चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही गणेश जी को मोतीचूर या बेसन के लड्डू और पीले मोदक भी भोग में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यह पूजा की विधि थी। साथ में भोग प्रसाद में आपको क्या चढ़ाना है वह भी था। तो चलिए साथ में यह भी जान लीजिए कि दिवाली के दिन ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें घर में नहीं रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी फूटी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है और यह घर के सकारात्मक वातावरण को भी प्रभावित करती है। दीपावली के शुभ दिन में घर में किसी भी प्रकार की टूटी फूटी या क्षतिग्रस्त वस्तु रखना अशुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसे वस्तुओं को घर में होने से व्यक्ति को धन की हानि और तनाव हो सकता है। अब दूसरी चीज के बारे में जानते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन घर के अंदर कूड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए घर के अंदर कूड़ादान रखने की मनाही है। दिवाली से पहले घर के सभी कचरे का निपटान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यताओं के अनुसार घर के अंदर कूड़ादान रखने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। अब तीसरी चीज के बारे में जानते हैं। ज्योतिष विशेषज्ञ दीपावली के दिन पुराने झाड़ू को हटाकर घर में नई झाड़ू लगाने की सलाह देते हैं। पुरानी झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे घर की साफ सफाई और स्वच्छता प्रभावित हो सकती है। इसलिए दीपावली के दिन घर से पुरानी झाड़ू हटाकर नई झाड़ू रखनी चाहिए। अब चौथी चीज के बारे में जानते हैं। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार दीपावली के दिन घर से सभी मुरझाए हुए पौधों को हटाना बहुत जरूरी होता है। मुरझाए हुए पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर के पूरे वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि दीपावली के दिन ये सारी चीज़ें हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको दीपावली की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।